राम जी 14 साल के लिए जंगल में चले गए। इसका मतलब उन्होंने अपने मम्मी पापा को मना भी नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी पापा की हर आज्ञा मानना हर बच्चे का पहला धर्म होता है। बाकी सारे रिश्ते नाते जो है ना उसके बाद आते हैं। बड़े लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, नॉनसेंस हरकतें करके, मतलब बड़बड़ करके, जैसे कि दादी अभी रामायण को लेकर कर रही है। आई एम श्योर जिस बुक से भी दादी ने रामायण पढ़ी होगी ना, उस पे सिर्फ कवर रामायण का चढ़ा होगा, अंदर से वो बुक महाभारत की रही होगी। राम जी वनवास से लौटे सीता मैया के साथ अयोध्या, रावण को हराकर, और फिर उसी दिन को दिवाली करके मनाया जाता है। और उस दिन मिठाइयाँ भी बनती है। करेक्ट। दादी अब इस बार मिठाई नहीं लाई। दिवाली तो आ जाने दे, वो मिठाइयाँ खिलाऊंगी मैं तुझे। अरे अच्छा याद दिलाया तूने, मिठाई से याद आया मुझे। बहू, मेरा वो डिब्बा कहाँ है? कौन सा डिब्बा? अरे जिसमें मैं भर भर के मिठाइयाँ लाती हूँ। वो तो आप पिछली बार ले गई थी ना साथ में माँ जी। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं ले गई थी। वो डिब्बा मेरे लिए बहुत खास है, मेरी माँ ने दिया था मुझे। वो कहाँ है बता? माँ जी आप ही तो कह रही हैं कि वो डिब्बा आपके लिए खास है, तो सोचिए आप अपनी कोई भी खास चीज मेरे पास छोड़ के जा सकती हैं। मुझे तो यही याद आ रहा है कि मैं तेरे पास छोड़ गई थी। पता नहीं कहाँ रखा होगा तूने। माँ मेरी वो ऑफिस वाली शर्ट कहाँ रखी है? ये अन्नू भी ना, तेरा चाचू इतना बड़ा गधा हो गया। लेकिन ना, मेरी शर्ट कहाँ है? भाभी से कुछ मत बोलना, सारे काम माँ ही करेगी। कमाल है ना तुम्हारी माँ, पाठ तो रामायण का पढ़ाती है लेकिन हरकतें। जस्ट इमेजिन, राम जी 14 साल बाद वनवास से लौटे और उनकी माँ कौशल्या जी ने उन्हें गले लगाया और सीता मैया से पूछा कि बहू मेरा डिब्बा कहाँ है जो मैंने तुम्हें 14 साल पहले वनवास जाते वक्त दिया था। सीता माँ को उनकी सास ने वनवास जाते वक्त डिब्बा दिया था क्या? अब हटो भी, मैं करती हूँ ना। सबको नहीं आता, बर्तन तो मैं ही धोऊंगा। सुनिए, लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते। मजनू वो तो रेगिस्तान चला गया था और वो रांझा ने तो जहर खा लिया था। फरहाद उसने नदी पार कर ली थी। मैं तुम्हारे लिए बर्तन नहीं धो सकता? अरे मैं तुम्हारे लिए बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, झाड़ू पोछा करूंगा, जो तुम कहो तुम बोलो, मैं वो सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए जाने मन। सच? एनीथिंग फॉर लव। माँ जी को कानपुर भेज दो ना। क्या हुआ मेरे रांझे? एनीथिंग फॉर लव। भैया भाभी की मदद हो रही है। बहू, बर्तन मांज रहा है? ये भी ठीक है, बहू ने तुझे बर्तन मांजना भी सिखा दिया। इसमें बुरा क्या है माँ जी? नहीं, कोई बुरी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी चीजों के साथ साथ तूने मेरे गुड्डू को घर के काम करना, बर्तन मांजना, ये सब भी सिखा दिया। अच्छा सुन, मैं शोभा से मिलने जा रही हूँ, मेरा डिब्बा जरा ढूंढ कर रख देना, मुझे पूरा यकीन है यहीं कहीं रखा होगा तूने। अरे माँ जी मैंने आपसे कहा ना वो डिब्बा मेरे पास नहीं है। जरा ढंग से ढूंढना। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ माँ जी? वो डिब्बा मैंने कहीं छुपा दिया है और अब आपको बता नहीं रही हूँ। मैं लोगों के डिब्बे चुराती हूँ, मैं डिब्बा चोर हूँ, है ना? अरे पर इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है बहू? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ माँ जी? मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास डिब्बा नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन आप मान ही नहीं रही है। मैं हमेशा गलत हूँ और आप हमेशा सही, है ना? जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह से बार बार मुझे नीचा दिखाना, मैं डिब्बा चोर हूँ। बहू, तू रो क्यों रही है? चल ठीक है, हो सकता है तू ही ठीक कह रही है, मैं ही भूल गई होंगी कानपुर में डिब्बा और यहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, माफ कर दे मुझे। सॉरी। चलते। दादी ने माफी मांगी। भाभी से? लगता है माँ जी को फाइनली एहसास हो गया
कि वो भी गलत हो सकती है, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। और वो भी आपसे भाभी। कहीं ये वो डिब्बा तो नहीं? सोनू बेटा, ये तुझे कहाँ से मिला? आप ही ने तो दिया था। मैंने कब दिया था? पिछले साल जब दादी से यहाँ छोड़ के गई थी, मैंने आपसे कहा था कि मेरे कमरे में डस्टबिन नहीं है, तो आपने कहा ये ले, इसे डस्टबिन बना ले। क्या किया तुमने स्वीटी? मैंने नहीं रोहित, वो घर में इतना काम होता है ना, तो इसलिए काम के बीच में आके मुझसे पूछा होगा कि मम्मी डस्टबिन चाहिए, तो मैंने ऐसे कहा होगा कि काम के बीच में कि वो ले ले। हाँ, तो इसने वो डब्बा उठा लिया। ऐसा नहीं हुआ था मम्मी, आपने सीधे सीधे कहा था कि दादी के डब्बे को डस्टबिन बना ले। मेरे लाल, इधर आ, जा जाके होमवर्क कर। ठीक है। हे भगवान, मैं कितनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक काम करो स्वीटी, तुम माँ को सच सच बोल। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ भाभी? आप ही लो। क्या करोगी इसके साथ? मैं इस डिब्बे को ठिकाने लगा दूंगी। भाभी, भाभी ये मेरी नानी का डब्बा है। इस डब्बे से मेरी माँ की फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। अरे मेरी फीलिंग्स है क्या? माँ जी मेरा क्या हाल करेंगी? अनु, जब तुम पिंकी को घर लेकर आए थे, तब तुम्हारा साथ किसने दिया था? हाँ? मैंने। पूरे घर के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी अनु, माँ जी नहीं। और सोचो, अगर माँ जी को ये डिब्बा मिल गया, तो हम जिंदगी में कभी भी उन्हें गलत साबित नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें तो माँ जी कितने ताने देगी कि सोच सोच के मेरी आत्मा कांप जाती है। रोहित सोचो, अनु, रोहित सोचो, तुम किसका साथ दोगे? डब्बा ही तो है। हाँ, वो भी टीम का। तुम मेरे साथ दोगे ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ करो पीठ पीछे करना। मेरे भी। क्यों? कि गलत काम सीना ठोक के नहीं किया जाता, पीठ पीछे किया जाता। ओके, चलो। चले। रोहित, ढक्कन खोलो। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, गंदा है। पकड़ के रखो। वैसे नानी की आत्मा तड़प तो नहीं रही होगी? आप गलत कर रहे हैं ना? गलत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? या तो मैं नानी की आत्मा गलत को देख लूं, या अपनी। वैसे अब जो गुजर गए हैं, उनके लिए हम जिंदा लोगों से तो नहीं लड़ सकते ना? खास करके जब वो आपकी बीवी हो। मैं क्या बोल रही थी? अरे क्या हुआ? ये तो कुसुम का बेटा और बहू है ना? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ वो कूड़ा फेंकने आए थे ना। लेकिन ये स्वीटी ठूस ठूस के कूड़ा कूड़ेदान में क्यों डाल रही थी? वो क्या है ना कि कचरा इधर उधर गिरा था ना, तो इसलिए ठूसना पड़ रहा है उसको। ची 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 ची। इसमें ची 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 क्या है? चीची वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा करना, कल से हमारे बिल्डिंग का भी कचरा साफ कर दिया कर। मुझे मेरी फैमिली